पूरी दुनिया ने भारत से ज्ञान अर्जित किया है और आज भी कर रहा है। अगर हम तब की गुरु शिष्य परंपरा को आज के संदर्भ में देखें, आप कितना जो फर्क है वो आप महसूस करते हैं? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में मेरा अध्ययन हुआ है। हम गुरु परंपरा के प्रति हमारी श्रद्धा रहती है जी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये हमारी परंपरा कहती है जी। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। केवल परिश्रम के आधार पर विद्या नहीं मिलती है। विद्या मिल जाती है, लेकिन विद्या का फल होना है। हम सोचते हैं कि गुरु के श्रद्धा, गुरु के प्रसाद के बिना इस विद्या का फल नहीं मिलता है। इस दृष्टि से हम आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे तो हम धीरे धीरे हमारे संस्थाओं में हम एक टीचर बन गए हैं और एडमिटेड स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, क्लासरूम परिवेश में रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ रहे। संबंध जो है वो औपाधिक बन गया है, क्लासरूम तक सीमित रहा है। संबंध क्लासरूम से बाहर भी होता है। यदि क्लासरूम के अंदर ही गुरु शिष्य संबंध सीमित है तो नाटक वाली हो गई। स्टेज पर जो संबंध बनता है, स्टेज से बाहर कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन रिलेशन है। गुरु का लक्षण में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम, जो डिसिप्लिन का ज्ञान रखता ही है, साथ ही शिष्य के लिए एक हमेशा हित करने के लिए तैयार होता है, सोचता है। ये भाव है। पहला ज्ञान है, दूसरा भाव है। ज्ञान मात्र गुरु नहीं बनाता है, भाव भी गुरु बनाता है। इसलिए आज यदि हम केवल ज्ञानी को, टीचर को एक गुरु बनाएंगे, उससे, क्योंकि इंटेलिजेंस मशीन भी टीचर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट मशीन गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्या बात है। तो इसलिए आज के एआई के दुनिया में हम यदि गुरु भाव लेके आएंगे तभी हम टीचर को रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो सारे टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे, एक दिन यहां कोई नहीं रहेगा।